हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकांड में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपके एग्ज़ाम में कम से कम 10 दिन है। अगर आप इन दिनों में जांच की तैयारी करते हैं तो आपका ही सिलेक्शन होगा। इस क्लास में हम 101% देखेंगे जो सभी विषयों के होंगे। राजस्थान जीके के अधिकांश क्वेश्चन है। अगर इनमें आप अच्छे स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। रीजनिंग का मैं कह नहीं सकता कि आप कैसे हों। अगर जीके में आप अच्छे करेंगे तो भी आप सिलेक्शन हो जाएंगे। अब अगर रीजनिंग में आप पर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 40 क्वेश्चन तो करना ही है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। जीके से 12 क्वेश्चन मैंने आज़ादी दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। टेलीग्राम से जुड़ने जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर अभी जुड़ जाओ, ठीक है। तो क्लास शुरू करते हैं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। का है यहाँ पर कि राजस्थान में जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, सीकर में है, दूसरा ऑप्शन है चूरू में है, तीसरा है झुंझुनू या फिर नागौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। आपको बताना है जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है। और आपको पता होगा कि वहां पर पास में ही इनके भाई हर्ष का मंदिर है। हर्षनाथ, आपको याद होगा, हर्ष जो भाई हैं उनका भी मंदिर पास में ही है, वो है सीकर। एकदम राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी पथ बना रहे हैं, 100 करोड़ों का बजट पास हुआ है, तो इसी कारण इंपॉर्टेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर तीसरा प्रश्न कि यहाँ पर दूसरा है कि कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान का जो जीवन रेखा कहलाता है। अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है वो कहलाता है, अरावली पहाड़ियां कहलाती हैं, हाड़ौती पठार कहलाता है, पूर्वी मैदान। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है। भौतिक प्रदेश जो कि राजस्थान का जीवन रेखा, सभी को पता होगा राजस्थान की जीवन रेखा अगर पूछे तो सभी कर देते हैं कि इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर भौतिक प्रदेश के अगर पूछे तो आपका हो जाएगा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान है जो कि भौतिक प्रदेश है राजस्थान की जीवन रेखा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर कृषि होती है, इसी कारण पूरे राजस्थान को क्या मिलता है, कृषि का जो यहाँ पर वस्तुएं निर्माण होती हैं, यानी कि जो यहाँ पर उगती हैं चीजें वो मिलती हैं पूरे राजस्थान को, इसी कारण जीवन रेखा। नेक्स्ट है आपका केवड़ा की नाल। क्या है? केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? जयपुर में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, जैसलमेर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। केवड़ा की नाल देखते हैं यहाँ पर सभी उदयपुर बता रहे हैं, कुछ राजसमंद भी बता रहे हैं, लेकिन केवड़ा की नाड़ उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन किस किसने किया, जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट आपका कि राजस्थान का जो कौन सा जिला है वो सर्वाधिक औसत वर्षा का रिकॉर्ड की जाती है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा होती है, उस जिले का नाम बताना है। उदयपुर, कोटा, झालावाड़ या फिर जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। क्या स्टार लगा दो इस प्रश्न को, और यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक करना है, नीचे रेड वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। हमारे 10 के फैमिली होने वाली हैं, 9 के पार हो चुके हैं हम, 10 के फैमिली जल्दी से करवा दो। इसके लिए सब्सक्राइब करना है और ऑल पे सेट कर दो नोटिफिकेशन को, जैसे डेली मिले। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो PDF के लिए, ठीक है। और झालावाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर से जो भी आती है वो तो सीधी निकल जाती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी वाली सभी झालावाड़ में टकराती हैं और झालावाड़ में वर्षा करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न कि राजस्थान राज्य में जो किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है, ठीक है। इनमें से कौन सी न्यूनतम है? साबरमती नदी, वाकल नदी, माही नदी, लूनी नदी। राजस्थान में कम है, ठीक है। टोटल लंबाई की नहीं पूछ रहा, राजस्थान में कम बहती है उसका बताना है आपको। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती नहीं है, सभी साबरमती सोच रहे होंगे। माही नदी काफी लंबी है, लूनी भी काफी लंबी बह रही है राजस्थान में, वाकल नहीं बह रही इतनी, ठीक है। राजस्थान में नहीं बहती इतनी, लेकिन मिल जाती है बाद में। किसकी है सहायक नदी, वो भी बता दो, इतना बता दिया आपने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रसिद्ध एक डिगी तालाब है, किस जिले में स्थित है? कोटा में है, टोंक में है, जयपुर में है, बांसवाड़ा में है। डिगी तालाब, डिगी तालाब का बताना है कहाँ स्थित है। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी आंसर करते रहो। और एक और ऑप्शन दे या नहीं दे, जल्दी से बताओ। ई ऑप्शन दे या ना दे, अजमेर ऑप्शन दे या नहीं दे, क्योंकि अजमेर आपका कभी कभी राइट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी है, वहीं है। देखो टोंक और ये दोनों साथ में जुड़े हुए हैं बेसिकली, तो आपको पता होगा कि जहां पर अजमेर ऑप्शन आए तो अजमेर करना है, वरना टोंक बाद में करना है, पहले अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सातवां प्रश्न
कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जीरे का उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर में होता है, जालोर में होता है, नागौर में होता है, पाली में होता है। जीरा, जीरा ये आपको नहीं पता होगा, एक गीत भी है जीरा, उससे संबंधित कि उसके पग काले पड़ जाते हैं, पग काले पड़ जाते हैं। कोई महिला कहती है अपने पति को, महिला कहती है जीरा नहीं बोने की, और वो क्षेत्र कौन सा है? जालोर। ठीक है, जालोर में ढोल नृत्य भी प्रसिद्ध है, इंद्रराज ढोली। ठीक है, माली सरगरा जाति के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां प्रश्न है कि राजस्थान में जो बादल महल हैं वो कहाँ स्थित है? एक तालाब है गेब सागर तालाब, गेब सागर तालाब, उसके किनारे हैं। अब बताओ कि तालाब कहाँ स्थित है वो? सवाई माधोपुर में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में। बादल महल देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा? बादल महल। सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। जिसने भी सी बताया 100% सिलेक्शन होगा। इसके लिए क्या करना है? टेलीग्राम ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, जाकर ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न है यहाँ पर, देवकुंड की छतरियां हैं वो किसकी याद में निर्मित है? ठीक है, आमेर के शासकों की हैं, वो तो गेटोर। ठीक है, महाराणा प्रताप की छतरी या फिर बीकानेर के राजाओं की, राणा कुंभा की। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ये तो हटा ही दो, गेटोर की छतरियां जो जयपुर में है वो है, या फिर आपको बताना है इनमें से तीनों में से। बीकानेर के राजाओं की हैं कौन सी? देवकुंड। और अपने जैसलमेर के राजाओं की कौन सी है ये भी बता दो। बड़ा बाग है या क्या है? बड़ा बाग है। ठीक है, बड़ा बाग, बाग लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट आपका 9वां हो गया तो 10वां प्रश्न है। यहाँ पर मैंने अभी बताया था रामपुरा की हवेली बीकानेर। ठीक है, यहीं से उठाया था पहला प्रश्न। और बात करें कि तरुण राजस्थान है उसका संपादक कौन था? रास बिहारी बोस, जोरावर सिंह बाहरट, जय नारायण व्यास, केसरी सिंह बारट। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। देखते हैं कि तरुण राजस्थान के बारे में कौन सबसे पहले बताता है कि उसके संपादक रहे हैं। ठीक है, और बाद में उन्हें बैन भी किया था। बाद में जब जय नारायण व्यास मारवाड़ छोड़कर अजमेर गए थे, कहाँ गए थे? अजमेर, तब संपादन का कार्य किया था। नेक्स्ट है आपका 12वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में है, मंडोर में है, जोधपुर में है, बूंदी में है। जल्दी से आंसर करना है कमेंट में कि ब्राह्मण देवता की छतरी। जल्दी से आंसर करो। पुष्करणा ब्राह्मण का अगर क्षेत्र पूछे कि पुष्करणा जो ब्राह्मण है वो जल संरक्षण का एक क्वेश्चन आया था RS लेवल में। जल संरक्षण की एक विधि है, वो किस जिले में है? वो है, जल्दी से बताओ, जैसलमेर में। जैसलमेर में खडीन उसका नाम है, पुष्करणा ब्राह्मणों की। ठीक है, वैसे ही ब्राह्मण देवता की छतरी पूछे तो मंडोर जोधपुर आपका राइट आंसर है। 13वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1927, 1921। वो हुई थी मुंबई में, जिसमें भाग लेने कौन कौन गए थे? जय नारायण व्यास गए थे, और साथ में कलंत्री गए थे। कौन? कन्हैयालाल कलंत्री या कौन थे? जल्दी से बताइए कि कौन गए थे साथ में जय नारायण व्यास के साथ में। और फिर उन्होंने अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जगह पर अखिल भारतीय मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929 की स्थापना की थी। 1929 को फिर मारवाड़ में स्थापना की। 1927 में मुंबई में हुआ था। एकदम राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न, क्या है कि चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश। उसके लेखक बताने हैं, किसने लिखा था? सोमदेव ने, जय सिंह नीरजा ने, कर्णीदान ने, सूर्यमल मिश्रण। काफी आपको गूगल में आपको कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, 35 प्रश्न होने वाले हैं आज की क्लास में। जो भी यहीं से देख रहे हैं आपको बता दूं, आज 27 प्लस क्वेश्चन करने हैं। धीरे धीरे स्कोर बढ़ना चाहिए। आप हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। कर्णीदान आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरज प्रकाश कर्णीदान याद कर लो जल्दी से। 15वां प्रश्न है गुलाब खां जिसका मकबरा कहाँ स्थित है? अलवर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, आमेर में है। देखते हैं गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। जोधपुर एकदम राइट आंसर है। सी सभी बता रहे हैं, 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 16वां प्रश्न है कि दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? आजकल ये से ट्रेंड में चल रहे हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। कि नरहड़ में, कपासन में, सिवाड़ में, देशनोक में। देशनोक बीकानेर की जगह है, ठीक है। कपासन
चित्तौड़गढ़ की जगह है। कपासन नागौर नहीं, कपासन चित्तौड़ है, ठीक है, वो चित्तौड़ वाला कपासन पूछ रहा है। कपासन नागौर में भी है, वैष्णो बीकानेर में है, शिहाड़ गांव है, सिहाड़ नहीं, ठीक है। कपासन एकदम राइट आंसर है, चित्तौड़गढ़, जिसमें दीवान शाह की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17वां कि अजमेर में है मेयो कॉलेज, उसकी स्थापना कब हुई थी? मेयो ने की थी, आपको पता ही होगा, लॉर्ड मेयो, 1880, 1875, 1889, 1890, जल्दी से बताओ। और मेयो कॉलेज बेसिकली जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए यहाँ पर काफी प्रयास किए थे मेयो ने, लॉर्ड मेयो ने, और एक कॉलेज खोला था 1875 को, एकदम राइट आंसर है अजमेर का मेयो कॉलेज, अजमेर का मेयो कॉलेज। नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू और या मुसलमान, किसका संदेश था? आचार्य तुलसीदास का, स्वामी विवेकानंद का, महात्मा गांधी का, दयानंद सरस्वती का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आप मेरे स्टूडेंट हो तो यहाँ पर बता दूं कि आज हमारी 15वीं या 16वीं क्लास है, 16वीं क्लास है, ठीक है। इससे पहले 15 इंपॉर्टेंट क्लासें आप चैनल पर जाओ, चैनल पर देखो, सारी क्लासें देख डालो। चतुर्थ श्रेणी इस बार निकालनी है। आचार्य तुलसीदास जी ने यही श्लोक दिया था, आप इंसान हो, मुसलमान बाद में, हिंदू बाद में हो, इंसान हो पहले, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से जो प्राकृतिक संसाधन है वो कौन कौन से? प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल, ये सभी, देखो सभी चीजें आएंगी, आपको पता ही होगा, वनस्पति भी है, मृदा भी है, जल भी है, ये सभी प्रकृति से की देन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देबारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, पिचवाल बीकानेर, या फिर भड़ला सोलर पार्क जोधपुर। अभी फलोदी है, फलोदी जिला बन गया है, तो फलोदी याद रख लो। हर चीजें में जोधपुर याद रखना है, फलोदी भी याद रखना है, क्योंकि अभी पुराने ही ये चल रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पूछ रहा है, जितने पेपर हो रहे हैं पुराने, नया जीके नहीं आ रहा। जब तक कि ऑफिशियल यहाँ पर बुक्स नहीं आ जाती तब तक आपको पुराना ही पढ़ना है। जोधपुर, फलोदी दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों राइटर करना है, डी 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 एकदम राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, सॉरी देखते हैं, 20वां हो गया, सॉरी एक प्रश्न मैं बाद में दे दूंगा अगला कि क्रम वाइज चूक गए। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967, 1968, 1969, 1966। मरु विकास बोर्ड, आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो 77 में तो इसका कार्य प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, कार्यक्रम चला था, लेकिन इसकी स्थापना 1966 को ही हो गई थी, एकदम राइट आंसर 1966 है। ये क्वेश्चन आपको नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 23वां है आपके लिए कि राजस्थान में जो पर्यटन विभाग की स्थापना, मैंने प्रश्न पहले पूछा हुआ है, डबल स्टार लगाओ, क्योंकि आजकल राजस्थान पर्यटन पर बहुत जोर दे रहा है, तो क्वेश्चन बनाने वाला जरूर देगा। 1956 में हुई थी, इसे हम RTDC बोलते हैं, RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, पर्यटन विभाग। 1956, 1954, 1952, 1958, देखो देखते हैं किसका आंसर आएगा, और छाप लो दिमाग में, 1956 एकदम राइट आंसर होगा यहाँ पर, 1956 एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कौन सा है? 24वां कि मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? कालीबंगा सभ्यता में, गणेश्वर सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, आहड़ सभ्यता में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, आंसर कमेंट में करते रहना, आंसर कमेंट में करते रहना है जल्दी से। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 25वां प्रश्न, सॉरी यहाँ पर क्रम वाइज चूक रहा हूं कि पुरातात्विक स्थल है आहड़, आहड़ उदयपुर में है, उसका प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवर्ती नगरी, अगाटपुर, धूलकोट या सभी छह। देखते हैं पुरातात्विक स्थल आहड़ सभ्यता है, उसका पुराना नाम कौन कौन बताता है जल्दी से? अगाटपुर, अगाटपुर, बी 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 एकदम राइट आंसर आपका 100% यही है, अगाटपुर आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में, उदयपुर में। और इसका उत्खनन किसने किया जल्दी से बताओ? RC अग्रवाल ने किया या फिर किसने किया? RC अग्रवाल, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कितना, कौन सा है? 26वां प्रश्न है कि कालीबंगा जो है उसका उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ किया गया था? 1961, 1962, 1969, 1970। देखो कहाँ से प्रारंभ हुआ और अंत कब हुआ वो भी बताना है। देखो प्रारंभ कब से कब तक, यहाँ पर जल्दी से आंसर करो। कालीबंगा की खोज
1952 को हुई थी, ठीक है। 1952 किसने की थी, मैंने कितनी बार बताया है कि अमलानंद घोष ने, ठीक है। और उत्खनन का कार्य किसने किया था, बी लाल और B.K. थापर ने, ठीक है। ये चीजें याद रखें। 1961 से प्रारंभ हुआ, 1969 तक चला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द कालीबंगा है, उसका अर्थ बताना है। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, काली माता होता है, काले रंग की चूड़ियां, काली मिट्टी या फिर काले मर्द भांड। कालीबंगा यानी कि क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 28वां प्रश्न, कि राज्य में जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनके एक प्राचीन सभ्यता का नाम बताना है। आहड़ है, रेट है, गणेश्वर है, कालीबंगा है। बेसिकली जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, आहड़ भी है, गणेश्वर भी हैं, कालीबंगा भी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है प्राचीन सभ्यता। अब प्राचीन नाम आ गया तो हमें पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सबसे पुरानी है सिंधु से संबंधित है कालीबंगा। तो इनमें से कौन सी होगी सभ्यता, कालीबंगा। अब कालीबंगा की खोज मैंने हर चीज बता दी। 52 में किसने की थी, 1961 से 69 के बीच में, 1969 के बीच में प्रारंभ B.B. लाल B.K. थापर। कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता हनुमानगढ़ में है। ऐसी चीजें आपको कॉमन चीजें याद रखने की याद रख लें, ठीक है। और किस जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा हैं उसने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी, महेंद्रपाल ने, वत्सराज ने, महिर भोज ने, नागपट द्वितीय। आदि वराह की उपाधि किसने ग्रहण की थी, जल्दी से आंसर करते रहो। मिहिर भोज, सी एकदम राइट आंसर है मिहिर भोज। आपका राइट आंसर गुर्जर प्रतिहार वंश मिहिर भोज। नेक्स्ट है आपका कि रणहस्तिन की उपाधि किस राजा ने धारण की थी, मिहिर भोज ने, वत्सराज ने, नागपट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। अब यहाँ पर रणहस्तिन आ गया। रण यानी कि कौन सा है, युद्ध का मैदान। हस्तिन यानी कि जो हंसते हुए लड़े या फिर युद्ध प्रेमी, ठीक है, युद्ध प्रेमी आप कह सकते हो, यानी कि युद्ध का प्रेमी, ठीक है। वत्सराज, इसने काफी युद्ध लड़े थे नागपट के साथ। वत्सराज आपको पता ही होगा। और किसके साथ, गुहक प्रथम के साथ लड़ा था, याद होगा। किसको हराया था, बंगाल के किसको हराया था, याद करो। कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुहिल शासक कौन था, बप्पा राहुल था, जैत्र सिंह था, कुंभा था, अल्हट था। सबसे पहले बप्पा राहुल की बात करें, इसने की थी किसको, जल्दी से बताओ, नागदा को राजधानी बनाई थी ना। इसके बाद बनाया था अल्हट आए, अल्हट ने, आलू राहुल बोलते हैं, आहड़ को राजधानी बनाई। फिर यहाँ पर इन दोनों को तहस नहस किसने किया था, तहस नहस करने के बाद जैत्र सिंह ने, इल्तुतमिश ने तहस नहस किया, तो इल्तुतमिश ने किसको बनाया था, चित्तौड़ को। एकदम राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32वां प्रश्न है कि वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के आने पर चित्तौड़ पर कब्जा होने के बाद जौहर किया, यानी कि 1303 को जौहर हुआ, किसने किया, रंगदे ने, कर्मवती ने, पद्मिनी ने, उमा दे ने। आपको राइट आंसर बताना है क्या क्या होगा। जल्दी से 32वां प्रश्न है, 3 प्रश्न लास्ट बचे हैं इसके बाद, और जल्दी से आंसर करो। स्कोर बताना है मुझे, तो 27 प्लस स्कोर चाहिए आपका, और कुछ नहीं चाहिए, स्कोर चाहिए। लास्ट में काउंट करते जाना है। और सभी क्लासें नहीं देखी तो चैनल पर जाओ, सभी क्लासें पहले देखो, और टेलीग्राम ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और पद्मिनी को टिक करो। एकदम राइट आंसर है 1303। और रतन सिंह ने क्या किया था, एक सेकेंड, रतन सिंह जी ने क्या किया था, जौहर किया था, या फिर केसरिया किया था रतन सिंह ने, ठीक है। और इसके साथ गोरा बादल भी थे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 33वां प्रश्न है कि कुंभा थे, उन्होंने युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, वो किस युद्ध के यहाँ पर उपलक्ष्य में, सारंगपुर का युद्ध, जो कि 1336 को हुआ था, 1436 या 1336, 1436 को। खातौली का युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध, या फिर बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध तो सभी को पता ही होगा, सांगा ने किया था। गागरोन का युद्ध किसने किया था, सारंगपुर। एकदम राइट आंसर है सारंगपुर के युद्ध, जो कि 1436 को हुआ था। सारंगपुर, मालवा का युद्ध कह दो, सारंगपुर का युद्ध कह दो। नेक्स्ट है आपका 34वां प्रश्न कि मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, रावचंद्र सेन को, मालदेव को, तखत सिंह को, दुर्गादास राठौड़। किसको बचाया था, बेसिकली आपको बताना है, दुर्गादास राठौड़ ने किसको, अजीत सिंह को बचाया था, किसको। और मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है, जल्दी से बताओ, पन्ना धाय मारवाड़ की पन्ना धाय घोड़ा, या फिर किसको बोलते हैं, जल्दी से बताओ, पन्ना धाय घोड़ा धाय को बोलते हैं या किसको बोलते हैं,
दुर्गादास राठौड़ ने यहाँ पर अजीत सिंह की रक्षा की थी और 20 वर्षों तक यहाँ पर दूर रखा था औरंगजेब से, तो इसी कारण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सॉरी यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव मालदेव को, चंद्रसेन को, जोधा को, जसवंत सिंह को। एक क्वेश्चन 21वां मिस था, उसका मैं आगे दे दूंगा। ठीक है, 21वां मिस था हमारे, तो राव चंद्रसेन एकदम राइट आंसर है। ठीक है, किस किस का राइट है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? जल्दी से आंसर करो। राम सिंह को, भगवंत दास को, जसवंत सिंह को, मान सिंह को। अकबर ने कब दी थी और यहाँ पर किसको दी थी, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर PDF डाल दूंगा। अगर मॉडल पेपर के से किताब मंगा लो, एक मैंने आपको प्रोडक्ट में शेयर कर दी है। अगर आप अब कब किताब मंगाओगे, आप मॉडल पेपर लगाओगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। आपको पता चल जाएगा इन 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना है। अगर आपके जीके में क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं और रीजनिंग में नहीं हो रहे तो आप रीजनिंग की तैयारी कर लेना। अगर जीके में क्वेश्चन गलत हो रहे तो जीके की तैयारी कर लो, अब पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, प्रोडक्ट में दे दिया है, वहाँ से एक बुक मंगा लो। ठीक है, मॉडल पेपर की। तो एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? राजस्थान की बताना है, मीणा जनजाति या फिर करासिया, सहरिया या भील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एकमात्र आदिम जनजाति जिसके अंतर्गत आती है, भारत सरकार ने घोषित किया है, वो है सी ऑप्शन। सभी का राइट होना चाहिए। कौन कौन सी कर रहा है? सहरिया, जो कि एक आदिम जनजाति है। इनको 125 प्लस यहाँ पर 100 दिन यानी कि 225 दिन का यहाँ पर रोजगार तो मिलता है। काफी यहाँ पर छूट भी मिलती है, सरकारी पदों में भी यहाँ पर इनको छूट मिलती है। TSP क्षेत्र के अलावा इनको अलग से आरक्षण भी दिया जाता है। हर चीजें इनके लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, गोकुलभाई भट्ट, प्यारेलाल गुप्ता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। भोगीलाल पांड्या सभी जानते होंगे कि यहाँ पर डूंगरपुर में जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजावत यहाँ पर कहाँ से? कोलियारी गांव उदयपुर के जन्म हुआ था। गोकुलभाई भट्ट हातल गांव सिरोही में। और प्यारेलाल गुप्ता सीकर से संबंधित। एकदम राइट आंसर डी है। चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा संघ की स्थापना 1918 में इन्होंने ही की थी, याद रखें। और 1922 में भी यहाँ पर चिड़ावा सेवा संघ, जैसे कि जो राजस्थान सेवा संघ जैसे ही चिड़ावा का जो सेवा संघ चलाया था इन्होंने, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। एकदम राइट आंसर किस किस का है, जल्दी से आंसर करो। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शहर पूछ रहा है, स्टार लगा दो। यहाँ पर जयपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। यहाँ पर जल्दी से बताइए कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर। ठीक है, शहर बोल दो, जिला बोल दो, एक ही बात है। अगर आप शहर में ना समझो तो जिला बता देना। देखो आपको सभी को पता होगा जैसलमेर जिला सबसे बड़ा है। अगर आप शहर करोगे तो जयपुर नहीं होगा, सॉरी, लेकिन जैसलमेर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शहर की डेफिनेशन अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जो संभाग है कौन सा है? नागौर है, अजमेर है, भरतपुर है, जयपुर। जल्दी से कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। और आपको वीडियो को लाइक कर दो। नीचे एक रेड बटन वाला बटन होगा लाइक करके, नीचे के नीचे इस साइड में सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। और PDF चाहिए, जिसको भी PDF चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑन कीजिए, वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, मध्यवर्ती जो संभाग है वो अजमेर है, पहले भी अजमेर था, अभी भी अजमेर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि राजस्थान का मेवा नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, नाकोड़ा को, मगरा को, बालोतरा को, पीपलूद को। जल्दी से आंसर करिए। और वो है बाड़मेर का। ठीक है, बाड़मेर का जिला यानी कि कह सकते हो गांव साइड या फिर एक कस्बा कह सकते हो कि उसका नाम है मेवा नगर। और नाकोड़ा को कहते हैं, जो कि बांसवाड़ा। एकदम राइट आंसर ए हो जाएगा, याद कर लो। सिंपल से नहीं, हार्ड क्वेश्चन है, याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है, कमेंट करते जाओ, जल्दी से कमेंट करते रहो। देखते हैं सबसे पहले किसका आया।
और बास्केटबॉल बी आ चुका है। एकदम राइट आंसर क्या है? बी, बास्केटबॉल है राजस्थान का राज्य खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1740 मीटर, 5056 मीटर, 5650 मीटर। फिट है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मीटर नहीं, सॉरी, फिट है। देखो बेसिकली ये फिट नहीं आएगा, मीटर ही आएगा। सब में मीटर कर दो, ठीक है, फिट को काटो, 1722 मीटर आएगा। फिट नहीं होगा, फिट तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, फिट तो कम हो जाता है, सॉरी कम हो जाता है, मीटर है। और 1722 एकदम राइट आंसर है। कहीं कहीं पर आपको 1727 मिलेगा, दत्तात्रेय ऋषि का जो एक मंदिर है, इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां हो गया, तो 8वां है यहाँ पर। चंबल नदी जो है किस जिले में राजस्थान में प्रवेश करती है? राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती हैं? चूरू जिले से, चित्तौड़गढ़ जिले से, कोटा जिले से, बूंदी जिले से। जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है। जल्दी से आंसर करो, आंसर करते रहो। जैसे कि यहाँ से चंबल निकलती है तो यहाँ से बहती है। जल्दी से बताओ ये कौन सा है? 84गढ़ जगह का नाम है, 84गढ़, ठीक है, 84गढ़ लिख दो, जो कि चित्तौड़ की जगह है। एकदम राइट आंसर किसका आएगा? बी आंसर एकदम राइट आंसर है, चित्तौड़। चित्तौड़ चित्तौड़ कर दो आंसर। 9वां प्रश्न आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, कि सोनारगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण हुआ था 1156 को, ठीक है, 1156 को हुआ था। राव जैसल ने करवाया, राव जोधा ने करवाया, कुंभा ने, या फिर बीका ने? सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है वो बताओ? जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में। और जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1155 को राव जैसल ने की। तो यहाँ पर राव जैसल ने ही यहाँ पर सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1960 को, 1957 को, 1958, 1961। और राजस्थान साहित्य अकादमी है उसका मुख्यालय कहाँ है? ये आपके लिए प्रश्न है, जल्दी से आंसर करो। मुख्यालय कहाँ है? 2 ऑप्शन दे देता हूँ सिर्फ, या फिर 3 दूं? एक दे देता हूँ अजमेर दे देता हूँ ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जयपुर दे देता हूँ, तीसरा ऑप्शन उदयपुर दे देता हूँ, ठीक है। तीनों के तीनों में एक है। और 1958 एकदम राइट आंसर किस किस का है? 1958 कौन कौन कर रहे हैं जल्दी से बता दो। 11वां प्रश्न आ चुका है कि मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश है उसका प्रथम शासक कौन था? राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा लाखा मोकल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो सिसोदिया, पहले रावल शाखा का अंत हुआ, फिर राणा शाखा आई। जो राणा शाखा कोई सिसोदा ग्राम के थे इसीलिए सिसोदिया कहा गया। इनका अंतिम कौन था जल्दी से बताओ? अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह, रावल रतन सिंह, पद्मिनी वाला, ठीक है, जोहर कर दिया केसरिया करके, यहाँ पर खत्म बात। लेकिन राणा शाखा के यहाँ पर 1326 को, ठीक है, सॉरी 1326 को हमीर ने, यहाँ पर राणा हमीर ने जीता था। किससे जल्दी से बताओ? कि यहाँ पर राव जो कौन था, जो मुछाड़ा मालदेव था उसका पुत्र जैसा बनवीर था, या कौन था? जल्दी से आंसर करो, जिससे उसने चित्तौड़ को वापस छीना था, यानी जीता था। प्रथम लोक देवता जिनको 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। बेसिकली सभी मानते हैं कि 2000 में 2 लोक देवताओं का हुआ था, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए तो एक क्लिक करना है, क्योंकि एक लोक देवता को, तेजा जी को 2010 में ही मिल गया था, फिर घोषणा 2010 के बाद 2011 में दोनों को मिला। लेकिन आपको मोटा मोटा याद रखना है देवनारायण जी एकदम राइट आंसर है 2011। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो देवनारायण जी करना है, अगर देवनारायण जी ऑप्शन में नहीं हो तब तेजा जी आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान यानी जो राज्य है उसमें किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। स्टार लगा दो। मैंने कहा था ऐसे प्रश्न आते हैं, अभी रीट में भी आए थे, किस किसने देखा है ऐसे प्रश्न, और आज तो आंसर की भी आ चुकी हैं। आंसर की के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में मैंने डाल दी है तीनों की तीनों, फर्स्ट रीट लेवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, यानी कि लेकिन किसी भी लेवल का हो,
आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वहां पर मैंने यहाँ पर तीनों की तीनों पीडीएफ दे दिए हैं। श्री गंगानगर को एकदम आंसर राइट है, किस अन्न का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुगदुआ, यहाँ पर कि किराड़ू मंदिर, कौन सा मंदिर, किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, बूंदी में या फिर बीकानेर में? किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है। किराड़ू मंदिर बाड़मेर, बाड़मेर, बी और ए नहीं, सब गलत कर रहे हो। बी एकदम राइट आंसर है। बी बाड़मेर एकदम राइट आंसर है। किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 15वां प्रश्न है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं निम्न में से किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? ठीक है, उच्च न्यायालय की अधीनता में, उच्चतम न्यायालय की जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं, जिलाधीश की नियंत्रण में या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जिला न्यायाधीश। न्यायाधीश है बेसिकली जो कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करता है, एकदम राइट आंसर है। इन्हीं के अधीन होकर कार्य करता है अधीनता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 15वां के बाद 16वां प्रश्न है कि मूसी महारानी की जो छतरी है कहाँ स्थित है और कितने खंभों की है? ठीक है, आपके लिए प्रश्न है कितने खंभों की है? ठीक है, अलवर में है, धौलपुर में है, जोधपुर में है, प्रतापगढ़ में, कितने खंभों की? जल्दी से बताओ। मैं आंसर कर दो दूंगा, ऑप्शन 80 और 84 बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 80 F और अलवर। ठीक है, यहाँ पर किसकी कितने खंभों की है? 80 की, और 84 बूंदी में है। ठीक है, तब भाई देवा की छतरी बूंदी, और यह है मूसी महारानी की छतरी अलवर, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपका 17वां प्रश्न है, मल्लीर प्रिंट का संबंध किससे है? बूंदी से, बीकानेर, सांगानेर, बाड़मेर। मल्लीर प्रिंट कहाँ की है? जल्दी से आंसर करो, आंसर करो। डी बाड़मेर एकदम राइट आंसर। बाड़मेर एकदम राइट आंसर है आपका, बाड़मेर। मल्लीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। 18वां प्रश्न आ चुका है आपके लिए कि उदयपुर के निकट एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है निर्माण किसने करवाया? स्टार लगा दो यहाँ पर। राणा कुंभा ने, सांगा ने, उदय सिंह ने, राहुल बप्पा ने। बप्पा राहुल की बातें तो सभी को याद ही होगी। हरित ऋषि इनके गुरु थे और यहाँ पर किसके पुत्र थे? गुहादित्य के, जो बाद में शिलादित्य, गुहादित्य उनके जो हुए थे, उनसे हुए पुत्र की प्राप्ति। बप्पा रावल ने यहाँ पर चित्तौड़ को जीता मान मौर्य से। कब? 734 या कितने ईस्वी पूर्व? जल्दी से आंसर करो। और आपको पता होगा हरित नागदा को राजधानी बनाई या किसको बनाई? नागदा को बनाई थी। फिर आहड़ किसने? अलहट ने बनाई थी। तो बप्पा रावल ने ही यहाँ पर एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी, कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर में है, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीकानेर राज्य की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? बीकानेर राज्य की स्थापना बेसिकली 1488 को की गई थी। ये याद कर लो, जोधा द्वारा, रायमल द्वारा, राय सिंह द्वारा, बीका द्वारा। जल्दी से आंसर करते रहो। और बीकानेर का जो मेहरानगढ़ नहीं, जूनागढ़ है, दुर्ग जूनागढ़ है, उसका निर्माण भी किसने करवाया? जूनागढ़ का निर्माण तो करवाया राय सिंह जी ने, लेकिन बीकानेर राज्य की स्थापना है, वो राज्य की स्थापना राव बीका के नाम पर। बीका और जल्दी से बताइए कि बीका और नरा जाट के नाम पर बीकानेर पड़ा था। सभी को आंसर रटना चाहिए कि नरा जाट और बीका के नाम पर बीकानेर पड़ा। नींबूचना किस राज्य से स्थित है? बेसिकली नींबूचना हत्याकांड हुआ था 1925 को। कमांडर छज्जू ने यहाँ पर आक्रमण, यानी 6 जू, ठीक है, कमांडर छज्जू ने यहाँ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें 600 से 1500 व्यक्ति मारे गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की इससे तुलना भी की गई थी। मेवाड़, अलवर, मारवाड़, भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका शार्प माइंड है, वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। नींबूचना 1925, कमांडर छज्जू। देखते हैं अलवर में 2 बार हुआ था। मेऊ किसान आंदोलन भी हुआ था बाद में। कब हुआ था? जल्दी से बताइए। 1936 को हुआ? कब हुआ? या फिर पहले हो गया? 33 को हुआ या कहाँ हुआ? जल्दी से आंसर करो। 1933, 35, 37, तीनों ऑप्शन में से जल्दी कर दो। कि राजस्थान राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत है ग्रह है, वो कहाँ स्थित है? नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा,
अजमेर राजस्थान राज्य का प्रथम परमाणु एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह है, जिसे सभी जानते हैं राउतपाटा है। राउतपाटा ही है या कौन सा है, जल्दी से बताओ। और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, जल्दी से बताओ। तारापुर। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, परमाणु वाला। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है राउतपाटा, तो राउतपाटा चित्तौड़गढ़ एकदम राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जिसे हम राजस्थान RPSC राजस्थान पब्लिक सर्वेंट या कमीशन या फिर क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताओ। पब्लिक सर्वेंट कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जैसे कि यूपीएससी भी होती हैं और RPSC भी होती हैं, जल्दी से बताओ, फुल फॉर्म भी बता दो। जिसका मुख्यालय जोधपुर में है, अजमेर में है, चूरू में या चित्तौड़गढ़ में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार तो लगा ही दो। इस प्रश्न को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। और सब्सक्राइब तो करना है, ये नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो PDF के लिए, और रीड के आंसर की भी चाहिए तो भी कर लो। एकदम राइट आंसर अजमेर, एकदम राइट आंसर है। RPSC घूघरा पहाड़ी अजमेर, घूघरा पहाड़ी अजमेर, ठीक है। 23वां प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में सागौन का उद्यान है, कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सागौन का उद्यान, सागौन का उद्यान कहाँ स्थित है? 23वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना मत भूलो। बांसवाड़ा में है, एकदम राइट आंसर है। सागौन का उद्यान बांसवाड़ा। सॉरी, 24वां प्रश्न बीच में रह गया था। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को, जैसलमेर को, नागौर को, जालोर को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, मैंने कहा था स्वर्ण नगरी कह दो, या फिर एक और अलग नाम आया था, उसे मैंने डिकोड किया था, ठीक है। जल्दी से बताओ। स्वर्ण नगरी जैसलमेर। अगर पूछ ले सुवर्ण नगरी तो क्या करोगे? सुवर्ण नगरी आ जाए तो जालोर करना है, ठीक है। और सूर्य नगरी आ जाए तो, और सूर्य नगरी आ जाए तो जोधपुर कर देना है, ठीक है। सभी चीजें यहाँ पर आप हमारे स्टूडेंट हो तो सभी चीजें करनी है। सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है 7 AM, और शाम को भी 7 AM पर क्लास आती है। दिल्ली सुबह शाम जुड़ी हमसे। राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था या स्थित है? अजमेर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। राजस्थान राज्य का खुला विश्वविद्यालय जो कि हमें कोटा है, कोटा का आप जानते हो, वर्धमान, ठीक है, वर्धमान वाला, जिससे हम MA करते हैं, जिससे हम खुला विश्वविद्यालय से RACIT करते हैं, काफी डिग्रियां लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका 26वां प्रश्न है कि राजस्थान में जो किसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है? जैसलमेर को, जयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, एकदम राइट आंसर है। चित्तौड़गढ़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, अर्जुन की गंगा क्या है? अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बेडच को, कोठारी को, बाणगंगा को, खारी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा सभी को पता होगा। अर्जुन ने एक बाण चलाया था, जिससे एक बाण चलाया और एक यहाँ पर नदी बन गई, जिसे हम बाण गंगा कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं। एकदम राइट आंसर क्या है? बाण गंगा भरतपुर साइड है। और सभी से इसका उद्गम भी बता दो कि किस पहाड़ियों से उद्गम हुआ है। सेवर की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से, कहाँ से हो रहा है इसका उद्गम। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि लालगढ़ पैलेस का निर्माण, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इसका, अब आपको बताना है इसका, ठीक है। मैं नहीं बताऊंगा गंगा सिंह जी, मैं नहीं बताऊंगा गंगा सिंह जी, नहीं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। गंगा सिंह जी आपका राइट आंसर है। लोहागढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है और निर्माण किसने करवाया, ठीक है, किसने करवाया, किस श्रेणी का है ये भी बताओ, किस श्रेणी का है। श्रेणी में गिरी दुर्ग है, पारीक दुर्ग है, पारीद दुर्ग है, या फिर जल दुर्ग है, कैसा है? कोटा, नागौर, अलवर, भरतपुर, या फिर धानवन दुर्ग है। भरतपुर में है, सभी जानते हैं। सूरजमल जाट ने निर्माण करवाया। सुजान नहर, मोतीझील, वो सुजान नहर से एक नहर निकाल के चारों ओर पानी भरवा दिया खाई करवा के, जिसे हम पारीक दुर्ग कहते हैं। किस श्रेणी का है? पारीक दुर्ग का तो है ही है, साथ के साथ इसके अंतर्गत स्थल दुर्ग भी है, सैन्य दुर्ग भी है। स्थल दुर्ग यानी कि समतल भूमि पर हैं,
और किसने निर्माण करवाया? सूरजमल ने। ठीक है, सूरजमल ने। सभी डाउट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आज का अंतिम सवाल है यहाँ पर कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जल्दी से आंसर करते रहो। जालोर है, यानी कहाँ स्थित है बेसिकली, सॉरी, और पर्वत शिखर कह दो, कुछ भी कह दो, सब चीजें कहाँ है? सिरोही, चूरू। जल्दी से आंसर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आपदा प्रबंधन की क्लास अवश्य लगेगी, आप चिंता ना करना। और टेलीग्राम से